Assalamualaikum. In this lecture we will discuss about the clinical feature of the peritonitis. ये पार्ट टू है, ठीक है। इसका ये पार्ट टू है और पार्ट वन में ऑलरेडी हम जो है वो इसकी काजेज, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, इसके पैथोजेंसिस, ठीक है, और इसके जो है डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट फैक्टर्स, इसकी टाइप्स ऑफ पेरिटोनाइटिस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेरिटोनाइटिस डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट इसका क्लिनिकल फीचर है वो गार्डिंग एंड रिजिडिटी होती है, ठीक है, हमारे पेरिटोनियल कैविटी में। देन स्वेयर अब्डोमिनल पेन होगी डेफिनेटली, जो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है, पेन परसिस्टेंट वॉमिटिंग। देन पल्स जो है हाई हो जाती है, क्योंकि पल्स रेट हाई हो जाती है, क्यों होती है, डेफिनेटली हमें पता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, तो इसमें जो है वो पल्स रेट जो है वो हाई हो जाती है। देन हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर होता है, कफ टेंडरनेस होती है, ठीक है, रिबाउंड टेंडरनेस और ब्लमबर्ग साइन जो है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमने देखना है ये ब्लमबर्ग साइन क्या होता है कि जब एब्डोमिन इज प्रेस्ड फ्यू सेकंड के लिए, जब हम इसको रिबाउंड टेंडरनेस क्या होता है कि जब हम एब्डोमिन को फ्यू सेकंड के लिए प्रेस करते हैं, ठीक है, द जो पेशेंट होता है उस वक्त उसको पेन महसूस होती है, ठीक है, लेकिन जब रिलीज़ करते हैं प्रेशर को, ठीक है, उसके उसके बाद ये बहुत ज़्यादा और स्वेयर पेन करता है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि सडन मूवमेंट होती है पैराइटल जो पेरिटोनियम होता है, ठीक है। क्या होता है ब्लमबर्ग साइन कि जब हम किसी पेशेंट को अगर पेरिटोनाइटिस हो गया, हम उसको प्रेस करते हैं तो वो एक पेन जो है कम होगी उसमें, लाइक पेन थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन जब हम वहाँ से हाथ उठाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो पैराइटल पेरिटोनियम है वो अपनी पोजीशन में आएगा, लाइक उसकी मूवमेंट होगी पैराइटल पेरिटोनियम की, तो जिसकी वजह से स्वेयर पेन होगी। इसको बोलते हैं ब्लमबर्ग साइन, ठीक है, रिबाउंड टेंडरनेस में होते हैं। देन जो है वो गार्डिंग और रिजिडिटी होती है एब्डोमिनल वाल्स की, ठीक है, और एब्सेंट जो है वो बाउल साउंड्स होते हैं, ठीक है। एब्सेंट बाउल साउंड जो होते हैं वो इसमें डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमिन होती है, ठीक है, क्योंकि फ्यू आवर्स में क्या होता है अकोमलेशन ऑफ फ्लूड हो जाता है और पैरालिटिक इलियस होता है। इस वजह से जो है वो जो है फ्लूड के अकोमलेशन होने की वजह से एब्डोमिन में और पैरालिटिक इलियस की वजह से जो है हमारी जो है वो बाउल साउंड जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, क्योंकि फ्लूइड के अकोमलेशन होने की वजह से। देन पैरालिटिक इलियस क्या होता है कि जब हमारी जो मोर्टेलिटी है, हमारे इंटेस्टाइन्स की जो मोर्टेलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, लाइक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है, मोर्टेलिटी जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, तो इसको जो है पैरालिटिक इलियस कहते हैं। नेक्स्ट है एंड स्टेज डिजीज़ होती हैं। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमनली एंड स्टेज डिजीज़ में जो है वो हिपोक्रेटिक फेसिस होते हैं। अब हिपोक्रेटिक फेसिस के जो क्लिनिकल फीचर हैं उसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमनली जो है वो होलो और ब्राइट आइज़ होती हैं, ठीक है, और उसके बाद पेल और पिंच्ड फेसेस होते हैं। देन कोल्ड पेस्पायरेशन वगैरह, और उसके बाद ब्लू लिप्स होते हैं और ड्राई क्रैकल टंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स थे पेरिटोनाइटिस के। अब क्लिनिकल फीचर्स के बाद हमने जो अब डिस्कस करना है नेक्स्ट वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पेरिटोनाइटिस के। कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन जो है हम पेरिटोनाइटिस में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सीबीसी मीन्स कि हाई, इसमें हम जो है वो ब्लड पिक्चर लेते हैं, उसमें देखते हैं हाई काउंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पे न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे, ठीक है, मीन्स कि न्यूट्रोफिलिया हो जाएगा और न्यूट्रोफिलिया हो जाएगा। देन है ब्लड चेक करते हैं, उसमें शुगर लाइक डायबिटीज़ चेक करते हैं कि उसको उस पेशेंट को डायबिटीज़ भी है या नहीं है, ठीक है। देन इम्पाइमा गॉल ब्लैडर विद परफोरेशन जो है वो चेक करते हैं, या सेप्टिक शॉक वगैरह चेक करते हैं। और उसके बाद एक्सरे वगैरह, एक्सरे गैस जो है जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, ठीक है, या एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे तो उसमें क्या होता है गैस अंडर डायफ्राम, क्योंकि परफोरेशन हो रही है डेफिनेटली, तो वो क्या करेगी, वो अगर ये स्टमक है, ठीक है, तो यहाँ से अगर परफोरेशन हो गई है तो हमें पता है ये गैस आती है, तो यहाँ से गैस निकल के हमारी पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगी, तो यहाँ पे हम इसको गैस को जो है गैस अंडर डायफ्राम जो है वो ये साइन होता है कि परफोरेशन हो चुकी है। नेक्स्ट है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मोस्ट कॉमनली सीन जो होती है वो ये स्मूथ होमोजीनियस अपीयरेंस होती है, ठीक है, स्मूथ होमोजीनियस अपीयरेंस होती है। क्यों होती है, क्योंकि अकोमुलेशन ऑफ द फ्लूइड की वजह से, ये हमारी पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है। नेक्स्ट एयर इन द बाउल वाल में होती है। अगर एयर इन द बाउल वाल हो तो ये पेरिटोनाइटिस जो है गैंग्रीन वगैरह या उसका साइन होता है, ठीक है। एयर इन द बाउल मीन्स कि ये गैंग्रीन का साइन है, ठीक है, आपने इसको नोट कर लेना है। और डिफरेंट लाइक हमें पता है स्वाश शैडो वगैरह होते हैं, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल फ्लैट प्लान जो होते हैं इसे हम देख सकते हैं जो है प्लेन एक्सरे से। देन
एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। जब हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं किसके लिए, डिटेक्ट करने के लिए फ्लूइड को एब्डोमेन में। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैंक, अगर फ्लैंक पस हो, ठीक है, कोई भी फ्लैंक पस हो तो हाँ ये पेरिटोनाइटिस करता है, ठीक है, इसका ये शो करता है फ्लूइड इन द, अगर फ्लैंक पस है तो ये शो करता है कि जो पेरिटोनाइटिस हो चुकी है वो ऑलरेडी मोर देन 48 आवर है, ठीक है, मोर देन उसको 48 आवर हो चुके हैं, क्योंकि फ्लैंक पस इसी वक्त प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है जो है वो डिफरेंट और कंडीशन होती हैं, लाइक अगर आपने देखा कि बाइल ग्रीन कलर जो है डूडिनम वगैरह जो है बाइल ग्रीन है, ठीक है, तो उसमें डूडिनम स्टमक या गाल ब्लैडर परफोरेशन हो सकती है। फिकुलेट है तो जो है वो फिकुलेट है तो डार्क ग्रीन कलर जो है वो थिक होती है। देन सीरियस एक्सुजेट है, मीन्स क्यूट पेरिटोनाइटिस और टीबी पेरिटोनाइटिस है। अगर हेमरेजिक है तो हेमरेजिक पेरिटोनाइटिस में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है अगर फूड पेरिटोनाइटिस है, मीन्स के हॉलो विस्कर जो है वो परफोरेशन की वजह से होती हैं, ठीक है। तो अगर अगर आपने देखा कि वहाँ पे मोस्ट कॉमनली एक कंडीशन होता है कि एक और कंडीशन है कि अगर आपने देखा कि वहाँ पे थिक थिक एनकवी जो है सॉस लाइक, ठीक है, एनकवी सॉस जो है एब्सेस बनी है, लाइक एब्सेस। तो ये मोस्ट कॉमनली कंडीशन होती है, सीन होती है लाइक अमेबाइक लिवर एब्सेस में, लाइक वो रप्चर हो जाती है जिसकी वजह से वो पेरिटोनाइटिस काज करती है। तो ये आपने नोट कर लेना, ठीक है, कि ये अल्ट्रासाउंड जो है इसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं अमेबिक लिवर एब्सेस में। देन अब्डोमिनल टैप करते हैं, मीन्स कि इसको जो है एस्पायरेशन करते हैं अगर ब्लड है, ठीक है। ये था एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है एब्डोमिनल टैप। अगर हम एस्पायरेशन करें, अगर ब्लड है तो हीमोपेरिटोनियम को शो करेगा, ठीक है, या गैंग्रीन ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है, या गैंग्रीन को शो करेगा। नेक्स्ट अगर हमने देखना है कि अगर एस्पायरेशन है बाइल है तो बिलरी पेरिटोनाइटिस वगैरह है, ठीक है। एमएलआई हम इसमें जो है एस्पायरेशन है, अगर एमएलएज हो तो पेरिटोनाइटिस वगैरह को रूल आउट करते हैं। नेक्स्ट हमने चेक करना है कंट्रास्ट इनहांस सिटी स्कैन, ये आइडियल इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये क्या होता है, साइन एंड सिम्टम जो है इसे हम, ये आइडियल, इसे हम जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं होलो विस्कस जो परफोरेशन है, स्पेशली जब गैस जो अंडर डायाफ्राम के नीचे जब गैस नहीं होती तो इसमें जो है हम होलो विस्कस आर्गन्स को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सिटी स्कैन के थ्रू हम जो है इस्कीमिक डिफरेंट इस्कीमिक चेंजेस जो होते हैं गैंग्रीन में और बाउल वाल में हम उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सिटी स्कैन जो है वो क्या कर सकता है, इसमें हम डिफरेंट सस्पेक्टेड या अनसस्पेक्टेड जो लीजन्स होती हैं, लाइक वर्टिकुलम परफोरेशन, इंटरनल हर्निएशन, गैंग्रीन, अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो है वो, इससे हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है क्लिनिक इन्वेस्टिगेशन, इसमें है डायग्नोस्टिक लेप्रोटोमी करती हैं, ठीक है। लाइक इन केस लेप्रोटोमी मीन्स के कोई भी सस्पेक्टेड केस होता है पेरिटोनाइटिस में, हम उसमें डायग्नोस्टिक लेप्रोटोमी करते हैं, ठीक है। ये किस लिए होती है, ये कन्फर्म करने के लिए होती है, कन्फर्म करने के लिए होती है पेरिटोनाइटिस, ठीक है। और ये आल्सो पैंक्रियाटाइटिस, अगर इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियाज हो जाए तो उसको भी डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें जो है वो जब हम अगर उस पेशेंट को जो है वो पैंक्रियाटाइटिस है, पेरिटोनाइटिस है, तो क्या होगा, हम उसको जो है वो डायग्नोस्टिक लेप्रोटोमी करेंगे, लेप्रोस्कोपी करेंगे, मींस जो है वो इंसर्ट करके कैमरा उसे देखेंगे। तो उसमें जो है फिर हम पेरिटोनियल टॉयलेटिंग करेंगे, लाइक उसको हम वॉश करेंगे अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से जो लावा जो होगा हम उसको निकाल के उसका कल्चर करेंगे कौन सा बैक्टीरिया, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है डिफरेंट जो है ब्लंट इंजरी में जो है वो डायफ्रामेटिक इंजरी वगैरह या हो सकती है, ठीक है, इसमें जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट जो है कि इसकी ट्रीटमेंट, हमने इसकी जो है ये जो डिस्कस की है ये इन्वेस्टिगेशन थी, तो काइंडली जो है आपने इनको नोट कर लें, ठीक है। कौन सी थी, सीबीसी, ब्लड एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड और एब्डोमिनल टैप, कॉन्ट्रास्ट इन सिटी स्कैन और डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है मैनेजमेंट सबसे पहले एस्पायरेशन, लाइक हमने जो है एब्डोमिनल, लाइक हमारा स्टमक अगर फुल है, ठीक है, अगर हमारा स्टमक है उसमें फूड है, तो हमने हमारा मेन एम क्या होना चाहिए कि हम इस जो फ्लूइड है हमारी पेरिटोनियल कैविटी में हम उसको हमारे स्टमक में हमने उसको रिमूव करना है। लाइक नेजोगैस्ट्रिक एस्पायरेशन करते हैं, राइल्स ट्यूब होती है, एक स्पेशल टाइप होती है जो करती है डिक्रीज
हेल्प इन डिक्रीज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन में हेल्प करती है, ठीक है। इट डिक्रीज ये जब हम देखें, अगर हमने इसको एस्पायरेट कर लिया है, अगर जो भी हमारे स्टमक में कंटेंट होगा, फूड होगी, अगर हम उसको बाहर निकालें, एक तो वो डिस्टेंशन को कम करेगी एब्डोमेन को, ठीक है, और एक वो वॉमिटिंग वगैरह जो है वो कम करेगी, ठीक है, वॉमिटिंग नहीं होने देगी, उसे प्रिवेंट करेगी, और एक हमारे गट को रिलैक्स करेगी, लाइक उसकी मोटेलिटी नहीं करेगी, जिसकी अगर मोटेलिटी होगी डेफिनेटली आपको पता पेन ज़्यादा होगी, वो मोटेलिटी कम करेगी। और एक क्या है, वो बैक्टीरियल लोड को कम करेगी, और जब बैक्टीरियल लोड कम होगा तो कंटेमिनेशन जो है वो हमारी पेरिटोनियम की वो भी लेस होगी। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम एस्पायरेशन देते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? बैक्टीरियल लोड को कम करने के लिए और हमारे जो स्टमक है उसको लोड को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका रीज़न। नेक्स्ट हम बाउल केयर या ब्लड वगैरह देते हैं, लाइक इसमें क्या होता है कि हम जो भी सर्जरी वगैरह है उसको केयर करते हैं, लाइक ब्लड देते हैं, ठीक है। उसके बाद चार्ट्स वगैरह, डिफरेंट चार्ट्स वगैरह हम चेक करते हैं, लाइक वो चार्ट्स क्या होते हैं कि हमने उसमें टेम्परेचर, पल्स रेट, रिस्पायरेशन सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। ड्रग्स, फिर हमने जो है ड्रग देनी होती है, लाइक गेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव या एनारोबिक के गेंस्ट जो है वो ड्रग देते हैं। अब हम सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैसे कर सकते हैं? मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है शुड बी अर्ली एज पॉसिबल, कि हमने जो अर्ली एज पॉसिबल सबसे पहले जो ड्रग जितनी आपके जल्दी यूज़ कर सकती हैं, वो सबसे पहले जो ड्रग है वो है सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन फेलोस्फोरिन, लाइक सिफाक्लोर, सिफामेंडोल एंड सिफोनिसाइड एंड स्फोक्सीटाइन एंड सिफरोजाइन, ठीक है। और थर्ड जनरेशन जो है वो है सेफ्ट्रिएक्सोन, सिफिजाइम एंड सेप्टाजिडाइम और सिफोटाजाइम, ठीक है। और इसके अलावा और डिफरेंट सेफ्टिनाइड, सिफोटाजाइम, सेफ्टिजोजाइम, ठीक है, सेफ्टिब्यूटिन, और उसके बाद सेफोपेराजोन, सेफ्टिजिडाइम, ठीक है, और मोक्सालेक्टम। और सेकंड जनरेशन में जो है वो सेफाक्लोर है, ठीक है। और उसके बाद है सेफोटिटन, सेफमेटाजोल है, ठीक है, स्पोनिसाइड है। ये सारी सेकंड और थर्ड जनरेशन एंड जो है वो सेफेलोस्फोरिन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये एम्पेरिकल ट्रीटमेंट इसको बोलेंगे, लेकिन जब कल्चर और सेंसिटिविटी रिपोर्ट आ जाए, ठीक है, ये हमने उस वक्त देने हैं जब कल्चर और सेंसिटिविटी रिपोर्ट आ जाए, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो एंटीबायोटिक चेंज कर देनी है, ठीक है। लेकिन आपने अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होती है, ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड याद रखने, एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड होती है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग होती है जिसको बोलते हैं अमीकासिन, अमीकासिन। वो कभी नहीं देनी, लाइक वो कंट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, इसे क्या करती है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है। अब नेफ्रोटॉक्सिसिटी में हम क्यों नहीं दे सकते? डेफिनेटली आपको पता है कि जब नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑलरेडी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो चुका है, तो क्यूट किडनी इंजरी पहले हो चुकी है, अगर हम ये ड्रग देंगे तो और ज़्यादा हमारी किडनी को जो है वो प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है हम इसको अमीकासिन जो होती है इसको जो है वो अवॉइड करते हैं इसमें। देन जो है फोर्थ पॉइंट में जो है हम एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करते हैं। अब एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी क्या होता है? इस अप्रोप्रिएट सर्जरी इसमें जो है वो डन करते हैं, लाइक पेरिटोनियल टॉयलेटिंग, और जो है वो वॉश करते हैं, ठीक है, नॉर्मल सलाइन के थ्रू जो है वो हम इसको वॉश करते हैं एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी में। नेक्स्ट जो है फ्लूइड देते हैं। फ्लूइड जो होते हैं बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी जो है हमने इसको देना होता है, और इसके लिए हम जो है सेंट्रल वेनस कैनुलेशन जो है वो सीवीपी करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है वो पता होना चाहिए, और नॉर्मली हमें पता है सेंट्रल वेनस प्रेशर जो होता है वो 1 to 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ठीक है। तो हमें उसका पता होना चाहिए। और अनस्टेबल पेशेंट में जो है वो ये इंडिकेटेड होता है, लाइक सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है वो हम स्टेबल पेशेंट में देते हैं। अगर ये पॉसिबल ना हो तो क्या होता है, हम सफाइलिक या बेसिलिक वेन जो है वो उसको यूज़ करते हैं। अब इसका रेट कितना होता है? हमने देखना होता है कि हमने यूरिन आउटपुट जो है, फ्लूइड में यूरिन आउटपुट को मेंटेन करना होता है, ठीक है, लाइक 30 ml पर आर जो है इसको मेंटेन करना होता है यूरिन आउटपुट को, ठीक है। तो इस क्यों हमने यूरिन आउटपुट को करना होता है? क्योंकि जो यूरिन आउटपुट होता है वो हमारे पास बेस्ट इंडिकेटर होता है कि हमारे जो हम फ्लूइड थेरापी दे रहे हैं वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। देन उसमें जो रिंगल लैक्टेट सोल्यूशन है वो एक आइडियल होता है। रिंगल लैक्टेट ये मोस्ट कॉमन आइडियल होता है, ठीक है इसमें। नेक्स्ट जो है इसमें क्रिस्टलाइड भी देते हैं, ठीक है, लाइक आइसोटोनिक सलाइन, रिंगल लैक्टेट जो होते हैं वो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जो है
ये इंट्रावेस्कुलर क्रिस्टलाइज होते हैं, ये इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जो है उसको करते हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट। और कोलाइड्स होते हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देते हैं और स्मॉलर वॉल्यूम में देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली जो है वो कार्डियक पेशेंट में, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन में ज़्यादा वॉल्यूम में देंगे ये कोलाइड्स, ये हमारे हार्ट फेलियर काज कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको कम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रिस्टोरेशन करते हैं, लाइक ऑक्सीजन देते हैं उसको पेशेंट को, ठीक है, बाय फेस मास्क या मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू। देन रिस्टोर करते हैं परफ्यूजन को। अब रिस्टोर परफ्यूजन कैसे करते हैं, ये डोपामिन, क्योंकि ये सारी ड्रग्स होती हैं ये क्या होती हैं, वैसोसप्रेसर होती हैं। ये जो वेजो सप्रेशन करेंगी तो क्या होगा, डेफिनेटली हमारा जो ब्लड है, ठीक है, वो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी जो है हमने देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी कैसे करते हैं पेरिटोनाइटिस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनरस इंसिजन इसमें देते हैं, लाइक बड़ा जो है वो हम इंसिजन देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्लूइड जो है वो कहाँ वहाँ से कलेक्ट करते हैं, जो भी पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड होता है उसको कल्चर सेंसिटिविटी के लिए जो है वो सेंड कर देते हैं। अगर वहाँ पे फ्लूइड जो है ग्रीनिश फ्लूइड है तो वो क्या है, विस्कस होलो जो है परफोरेशन को शो करता है। ग्रीनिश फ्लूइड किसको शो करता है, परफोरेशन वगैरह को। लाइक एग्जांपल होती हैं, ठीक है, अपेंडेक्टोमी वगैरह करते हैं अपेंडिसाइटिस वगैरह में, ठीक है, परफोरेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर वगैरह में, ये सारी कंडीशन हैं। देन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड होता है, ठीक है, इसमें सर्जरी में, वो हमने सेप्सिस को कंट्रोल करना है, ठीक है, सेप्सिस को कंट्रोल करना होता है। और रिमूवल, हमने जो मेन फोकस होता है सर्जरी का, वो हमने जो सेप्टिक फोकस होता है जहाँ से जो है वो इन्फेक्शन हुआ है फोकस होता है, हमने उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइक परफोरेशन, लाइक अपेंडिसेक्टोमी और परफोरेशन ऑफ क्लोजर ड्यूरिनल अल्सर को क्लोज करना है अगर वहाँ से हो रहा है। अगर कोलोनिक परफोरेशन है, कोलेसिस्टेक्टोमी है, उसको कोलेसिस्टोस्टोमी है, उसको करना है, ठीक है। और जितना, और उसके बाद नेक्स्ट है अगर सब हेपेटिक एब्सेस है, ठीक है, उसको रिमूव करना है। तो ये सारी जो हैं इसकी जो है मेन जो है वो इंडिकेशंस हैं, लाइक प्रिंसिपल्स हैं। तो प्रिंसिपल में सबसे पहले इंसिजन देते हैं, एस्टेब्लिश डायग्नोस करते हैं कल्चर के थ्रू, एक्सप्लोरेशन करते हैं, देन पल्स कल्चर वगैरह करते हैं, देन ट्रीट कर क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द काज, पेरिटोनियल टॉयलेटिंग्स नॉर्मल सलाइन के थ्रू, ड्रेनेज करते हैं। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल अगर कोई भी लावाज है, ठीक है, उसको क्या हम पेरिटोनियल वाश करते हैं, लावाज करते हैं, फिर उसको हम सोल्यूशन को ड्रेन करते हैं, ठीक है। हम जो डिफरेंट जो है वो ट्यूब्स वगैरह जो है ड्रेन करते हैं ताकि उसको हम साफ़ कर सकें उस एरिया को जहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो चुका है। तो इसमें एंटीसेप्टिक एंटीजेंट्स वगैरह देते हैं। तो आप, और टेंशन सूचर जो है वो क्या होते हैं, हमने नहीं देने होते, ठीक है। जो है इसमें पेरिटोनियस डिपेंड करते हैं, लाइक कि टेंशन सूचर जो होती हैं वो क्या करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा जो सूचर हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट कर देने, ठीक है, क्योंकि वो प्रिवेंट करते हैं ब्रस्ट वगैरह एब्डोमेन को ब्रस्ट होने से। देन लेप्रोटोमी मीन्स के लेप्रोटोमी करते हैं, उसमें एक्सप्लोर वगैरह जो है वो करते हैं, और उसमें अगर कोई भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम एब्डोमिनल एरिया, ठीक है, उसको हम करते हैं, ठीक है। अब पेरिटोनियल, ये सारी चीज़ थी। अब है पेरिटोनियल लावाज, ठीक है, पेरिटोनियल लावाज मीन्स के जो आपने इसको फ्लूइड को जो है पेरिटोनियल को वॉश किया, वहाँ से जो फ्लूइड निकला है, और ठीक है, ये हम कब यूज़ करते हैं, ये डिफ्यूज़ पेरिटोनाइटिस में यूज़ करते हैं। इसमें 3 to 5 लीटर होता है आइसोटोनिक क्रिस्टलाइज सोल्यूशन, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें एंटीबायोटिक सोल्यूशन या पायोडीन सोल्यूशन जो है उसको नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये ज़्यादा क्यों नहीं करते एंटीबायोटिक्स सोल्यूशन या पायोडीन सोल्यूशन, क्योंकि ये एडहेशंस कर देते हैं, इस वजह से हम यूज़ नहीं करते। और उसके अलावा जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं, ठीक है, वो नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अमाइनोग्लाइकोसाइड का मोस्ट कॉमनली जो एडवर्स रिएक्शन होता है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक होता है, ठीक है। अब जब ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक करेंगे तो ये हमारे अल्टीमेटली रिस्पायरेटरी डिप्रेशन करेंगे, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा जो है अगर वहाँ पे हमने फ्लूइड छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जहाँ फ्लूइड छोड़ दिया तो क्या होगा, वो वहाँ पे जो ऑप्सनिन होती हैं, लाइक हमारी एंटीबॉडीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, उसको डिल्यूट कर देगा, ठीक है, और कर देगा हमारे फैगोसाइटोसिस के अमल को। इसीलिए हमने प्रॉपर वॉश करने के बाद सारे फ्लूइड को वहाँ से रिमूव करना है, ठीक है, पेरिटोनियल लावाज में। तो ये इसकी जो थी वो प्रिंसिपल थे पेरिटोनियल लावाज के। अब जो है हम इसमें जो है वो प्रिंसिपल इसका क्या कैसे कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ पेरिटोनाइटिस, देन रिससिटेशन करते हैं, लाइक कोई भी अनस्टेबल पेशेंट है उसको स्टेबल लेके आते हैं कंडीशन में, देन डायग्नोसिस,
और उसके बाद फिर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी वगैरह, देन ट्रीट अकॉर्डिंगली। लाइक सम एग्जांपल है कैसे हैं, लाइक इफ़ देयर इज़ क्लोजर ऑफ पेरिटोनाइटिस है करना है, ठीक है। देन अपेंडेक्टोमी, अगर अपेंडिक्स है, ठीक है, वो इन्फ्लेम्ड है, वो रप्चर हो चुकी है, उसको करेंगे। डाइवर्टिकुलोटोमी, अगर डाइवर्टिकुलर रप्चर हो चुका है, परफोरेशन हो चुकी है, उसको रिमूव करेंगे। अगर इंटेस्टाइनल रिसेक्शन है, ठीक है, लाइक और उसको जो है वो अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन है उसको हम रिसेक्ट करके जो एनास्मोस कर देंगे। देन सिग्माइड कोलेक्टोमी, सिग्माइडोटोमी और जो है कोलेक्टोमी करेंगे, ठीक है। कोलोन वगैरह जो है उसको हम कट करके उस एरिया को और री एनास्मोस कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन थी, ये ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ थी और प्रिंसिपल थे जो पेरिटोनाइटिस में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हमने ये पेरिटोनाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने जो है इनको अच्छे से इसके जो है वो नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट, पेरिटोनाइटिस के बाद जो है हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है वो है स्वेयर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ये क्या होता है, जब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है क्या होता है, गिव राइज टू रेनल फेलियर, डेफिनेटली, क्योंकि रेनल परफ्यूजन कम होगी तो रेनल फेलियर हो जाएगा इसमें मोस्ट कॉमनली, ठीक है। ये कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, एडिक्वेट हाइड्रेशन के साथ, लाइक प्रॉपर हम इसको फ्लूइड देते हैं उस पेशेंट को, ठीक है। एंड उसके बाद एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो एंटीबायोटिक इस समय हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है यूज़ कर सकते हैं, लाइक जेंटामाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड है, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक और मल्टी आर्गन फेलियर हो सकता है और डेथ हो सकती है, ठीक है, इन लेट केस ऑफ पेरिटोनाइटिस में, सेप्टिक शॉक में। नेक्स्ट है सबक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, लाइक पोस्ट ऑपरेटिव एडिशन हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। देन पेल्विक एब्सेस हो सकती है और सब फ्रेनिक एब्सेस, मीन्स के हमारे डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम है, ठीक है। तो डायाफ्राम की क्या होता है, बिल्कुल जो नीचे है यहाँ पे एब्सेस हो सकती है, ठीक है, तो इसको सबफ्रेनिक एब्सेस कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक था। अगर आपको इसकी इस फाइल PDF चाहिए तो काइंडली आप जो है मुझे मेडिकोमा इंस्टाग्राम पेज पे जो है कांटेक्ट कर सकती हैं। और थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।